आइए हम लोग इस वक्त परमेश्वर के वचन में जाएंगे। फिर से जितनी भी माँ लोग हैं उनको मैं फिर से हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ। जितने भी माँ लोग हैं, अगर आपके आसपास माँ लोग हैं, दादी लोग हैं, तो आप उनको अवश्य हैप्पी मदर्स डे कहें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज हम लोग इसीलिए मदर्स डे नहीं मना रहे हैं कि किसी ने शुरू किया था और आज ये एक कल्चर बन गया है और अलग अलग जगह में लोग इसको मनाते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने माता पिता को आदर करने के लिए हमें कहा है और इसीलिए हम मदर्स डे मनाते हैं। एज ए चर्च हम इसीलिए मदर्स डे मनाते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 से 3 पद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, जो कि इनफैक्ट ये सारा वचन पुराना नियम से कोट किया गया है। यह सिर्फ नए नियम में नहीं लेकिन पुराना नियम से कोट किया गया है। और यहाँ पर कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है और उसके साथ प्रतिज्ञा भी है। यह पहली आज्ञा है और उसी के साथ साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। कई बार हम फल की तो उम्मीद करते हैं लेकिन पेड़ नहीं लगाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर पेड़ नहीं लगाता है तो वो फल नहीं खा सकता। ठीक उसी तरह अगर हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के आशीष को नहीं प्राप्त करेंगे। आज दुनिया में कई तरह के समस्या से होकर हम लोग गुजर रहे हैं और नो डाउट कई बार मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे समस्या सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आज हमारे बीच में परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर वहीं रहता है जहां उसके वचन का आदर होता है। हम भी वहीं पर जाना पसंद करते हैं जहां पर लोग हमें आदर देते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। अगर हमेशा हमारा तिरस्कार होता है तो हम ऐसे जगह में शायद ही जाना पसंद करें। तो ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन को अगर हम आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है और परमेश्वर अपने आशीषों के साथ हमारे संग रहता है। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर और इसके साथ साथ जो प्रतिज्ञा हमें दिया है कि तू तेरा भला होगा और पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। सब कोई भला चाहते हैं, सब कोई लंबी आयु चाहते हैं। अभी जबकि कोरोना की स्थिति है, लोग काफ़ी परेशान हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। इनफैक्ट हम लोग, मेरे परिवार में भी कोरोना का कहर था पिछले दिनों में। परमेश्वर का अनुग्रह हो कि परमेश्वर ने हम में से कई लोगों को चंगाई दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ प्रभु में सो गई और आज मैं उसको हैप्पी मदर्स डे नहीं बोल पाया। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब मैं कॉल करके उनसे कहा कि आज वो दिन है जिसमें माँ लोग को आदर देते हैं। हालांकि उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो ये सब बातें नहीं समझती है, लेकिन उसको अच्छा लगा जब मैंने फ़ोन किया और उसको कहा कि मैं आपको आदर करना चाहता हूँ। सो आज इस साल के मदर्स डे में मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है, लेकिन जब तक वो थी मैंने उसको बहुत आदर दिया, मेरे पिताजी को आदर दिया और ये हम सब को देने की ज़रूरत है। और तब जा कर के यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा भला होगा और पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेगा। हम 2 चीज़ों को आज देखेंगे मेनली। बहुत गहरी बात नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। लेकिन यही चीज़ को जब हम परमेश्वर के भय और भक्ति में
हम जीवन व्यतीत करते हुए करते हैं तो परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष देता है, हमारे समाज को आशीष देता है, हमारे देश को आशीष देता है। सबसे पहला चीज़, परमेश्वर ने क्यों माता पिता का आदर करने को कहा है। सबसे पहला चीज़ हम ये देखेंगे कि क्यों परमेश्वर माता पिता का आदर चाहता है। और दूसरी बात, हम अपनी माँ, हालांकि माँ बाबा दोनों की बात है, चूँकि आज हम मदर्स डे मना रहे हैं इसीलिए हम मेनली यहाँ पर मैं इसीलिए ये लिखा, हम अपनी माँ का आदर कैसे करें। आइए हम देखें माता पिता का आदर क्यों। सबसे पहला चीज़, इसमें मैं 2 बात को शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़, परमेश्वर ने माता पिता को जीवन का स्रोत बनाया है। परमेश्वर ने माता पिता को जीवन का स्रोत बनाया है। माता पिता वो जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें इस धरती में लाया। या परमेश्वर का ये एक सिस्टम जो परमेश्वर ने बनाया है, उस सिस्टम के तहत हम जो मनुष्य जाति की वृद्धि वो माता पिता के द्वारा होता है। तो माता पिता एक जरिया है, एक स्रोत है, परमेश्वर का जीवन देने का एक स्रोत है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय के 24 पद में ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। हम सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते हैं, हम क्रिएशन पर विश्वास करते हैं। अलग अलग मत है आज दुनिया में। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पृथ्वी, ये दुनिया ऐसे ही बन गई है, लेकिन ऐसे ही कैसे बन जाएगा? इतना सुंदर, इतना फाइन ट्यून, इतना सुंदर कैसे अपने बन सकता है? कोई भी घर चीज़ को हम अपने चारों ओर देखते हैं, घर देखते हैं, कितने सुंदर सुंदर घर हैं, उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। रिसेंटली मैं दुबई में था, वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग, जो दुनिया का सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, उसके पास जब मैं खड़ा होकर के देख रहा था, चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर मकान थे। और मेरे अंदर में ये चल रही थी कि वाह, किसने बनाया, किसी ने बनाया होगा। ये अपने आप नहीं हुआ है, लेकिन ये सृष्टि कैसे अपने आप होगा? हम परमेश्वर का वचन बाइबल पर 100% विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। और मनुष्य और परमेश्वर की सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हम मनुष्य हैं। और मनुष्य को वृद्धि करने का जो तरीका है, जो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, वो माता पिता को बनाया। हम माता के गर्भ में परमेश्वर हमें बनाता है। परमेश्वर ने भजन संहिता उसका 139 का अगर 13 और 16 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग को दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, जब हम मां के गर्भ में पल रहे थे। इनफैक्ट यहां पर भजन संहिता का भजन लिखने वाला कहता है कि जब तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। इससे पहले कि एक मनुष्य का रूप बनता है, उससे पहले से परमेश्वर देखता है। और यह कहता है कि और मेरे सब अंग को दिन दिन बनते जाते वो देखते थे। और मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर आनंद करता होगा, परमेश्वर इन सब चीजों को देखकर आनंद करता होगा। मेरी पत्नी नूतन वो कुछ फूल लगाती है। कभी कभी सवेरे मुझे उठाकर बोलती है कि आइए ना देखिए, एक फूल खिला है, कितना सुंदर दिख रहा है। और वह बहुत ही आनंदित होती है। और थोड़ा सा फूल का एक कली खिला हुआ रहता है, बहुत ही खुशी लगता है।
तो कभी कभी मैं मजाक में उसको बोलता, ये तेरा फूल थोड़े ना है, ये तो परमेश्वर का फूल है। लेकिन वो बोलते हैं मैंने लगाया है। जब हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लगाते हैं एक फूल को, और उसको जब बढ़ते हुए देखते हैं, खिलते हुए देखते हैं, कितना मन खुशी से आनंदित होता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी जब एक जीवन को माता के गर्भ में बनते हुए देखता है तो कितना खुश होता होगा। और इसीलिए भी गर्भपात करना एक अपराध है। जब एक व्यक्ति मां के गर्भ से धरती पर निकलता है तब एक इंसान कहलाता है, ऐसी बात नहीं है। जब वो मां के गर्भ में पल रहा होगा उसी समय से परमेश्वर उसको जानता है। जब हम मां के गर्भ में थे तब से, इनफैक्ट परमेश्वर का वचन ये भी कहता है इससे पहले कि हम उस गर्भ में आए वो हमें जानता था। परमेश्वर ने माता पिता को एक जरिया बनाया हमें जीवन देने के लिए। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो आज हम नहीं होते। परमेश्वर का एक पार्टनरशिप माँ बाबा के साथ, हमारे माता पिता के साथ एक पार्टनरशिप को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। दूसरा चीज, क्यों माता पिता का हम आदर करें? माता पिता पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रतिबिंब करते हैं। दे रिफ्लेक्ट गॉड। हमारे माता पिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश में अलग अलग देश के राजदूत हैं। उस देश के राजदूत अपने देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी देश हो, अलग अलग देश से जितने भी राजदूत हमारे देश में रहते हैं वो उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर हम उसका आदर करते हैं इसका मतलब उस देश का आदर करते हैं। उसका अनादर करते हैं तो उस देश का अनादर करते हैं। तो ठीक उसी तरह परमेश्वर भी माता और पिता को अपना रिप्रेजेंटेटिव, राजदूत, अब उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको प्रतिबिंब करने के लिए इस दुनिया में रखा है। उत्पत्ति उसका 1:27 में कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उसके रूप को प्रदर्शित करने के लिए उसने उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। दोनों को, पति और पत्नी, नर और नारी, दोनों को परमेश्वर अपना स्वरूप दिया। बहुत सारे ऐसे समाज है, बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर नारी को नीचे दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जगह में उनको तो एक चीज के समान, एक वस्तु के समान उसको देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दोनों को, नर और नारी, दोनों को परमेश्वर ने अपना स्वरूप के अनुसार बनाया। और दोनों का काम परमेश्वर ने यहां पर रखा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और इसीलिए उसने उसके लिए एक सहायक बनाया। आदम हवा के बिना अधूरा, नर नारी के बिना अधूरा। इसीलिए परमेश्वर नारी को वो स्थान देता है जो उसको मिलना चाहिए। और इसीलिए भी हम माँ का आदर करते हैं, माता पिता दोनों का हम आदर करते हैं। अगर आगे हम देखेंगे वचन संहिता 103 में ऐसे लिखा हुआ है, 103 का 13 पद में ऐसे लिखा हुआ है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यहां परमेश्वर तुलना करता है अपने आप को। जब हम अपने आप को किसी से तुलना करते हैं या कोई भी चीज अगर किसी के साथ हम तुलना करते हैं, हम कोशिश करते हैं उससे मिलता जुलता चीज से हम तुलना करते हैं। और यहां पर परमेश्वर अपना तुलना एक पिता से करता है।
वो कहता है कि जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जितना भी पिता है वो आसमानी बाप को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वो कहानी बताया था जहाँ पर एक बाप की कहानी, जिसके 2 बेटे थे। उसका छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर अपना पिताजी का अपमान कर वो दूर देश में चला गया। लेकिन जब वो सब चीज उसका लूट गया, सब चीज खत्म हो गया, तब उसको अपने पिता याद आता है। और तब जब वापस आता है, उसने कहा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध पाप किया है। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। मुझे एक नौकर के रूप में अपने पास रख ले। लेकिन उस पिता ने उसको नौकर नहीं रखा, उसने उस पर दया किया। और उसने क्या किया? उसको गले से लगाया, उसको नहलाया धुलाया, उसने अंगूठी पहनाया। और उन दिनों में अंगूठी पहनाने का मतलब ये था कि वो फिर से उसको अपना बेटा का दर्जा दिया। वो तो अपमान कर दिया था, वो तो उसको उससे दूर भाग गया था। लेकिन एक पिता का हृदय यहाँ पर क्या करता है? वो अपने बेटे को क्षमा करता है, उस पर दया करता है, उसको अपना बेटा फिर से बनाता है। और इस कहानी में प्रभु यीशु मसीह एक ही बात हमें बताना चाह रहा था कि हमारा आसमानी बाप भी ऐसे ही है, इस बाप के समान है। हम मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर पिता से बहुत दूर थे। मैं एक दिन परमेश्वर से बहुत दूर था। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर था। हम तो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे जो परमेश्वर को आदर नहीं देता। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम उनसे क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर उस बाप के समान हमें क्षमा करता है, हमें गले लगाता है, हमें अनंत जीवन का प्रतिज्ञा देता है और हमें अपने संतान बनाता है, हमें अंगूठी पहनाता है और हमें अपने राज्य में जगह देता है। परमेश्वर हमारे धरती के पिता के द्वारा, उसके दया, उसके प्रेम के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि परमेश्वर कितना दयालु है, वो करुणामय है। अगर हम आगे देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, वहाँ पर परमेश्वर फिर से यहाँ एक तुलना करता है और परमेश्वर अपने प्रेम का तुलना करता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब भी हम कोई चीज़ की तुलना करते हैं, कोशिश करते हैं उससे जितना क्लोज हो उस चीज़ों से तुलना करते हैं। अगर हम कोई बड़ा चीज़ की तुलना करें तो हम उसकी तुलना कोई चींटी से नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि वो चींटी से बहुत बड़ा, ऐसे नहीं कहते। हम कोशिश करते हैं बड़ा से बड़ा चीज को ढूंढने का और इसके बाद कहते हैं उससे भी बड़ा। हम ये कह सकते हैं वो हाथी से भी बड़ा है, या ये कह सकते हैं हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा है। हम जब भी तुलना करते हैं उसका क्लोजेस्ट चीजों से हम तुलना करते हैं। और यहां पर भी परमेश्वर अपने प्रेम की तुलना करता है और उसकी तुलना एक मां का प्रेम के साथ करता है। यहाँ करता है यशायाह उसका 49 का 15 पद में कहता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? आंसर इज नहीं। मां अपने नवजात शिशु को कभी नहीं भूल सकती। उसके प्रति प्रेम उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। लेकिन यहां कहता है हां वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि माता और पिता को परमेश्वर ने उसके अंदर में वो गुण दिया है, वो रूप दिया है जिसको देखकर हम परमेश्वर के दया, परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। परमेश्वर प्रेमी है और वो निस्वार्थ प्रेम करता है हम मनुष्य से। लेकिन हम कैसे जाने
किधर देखने से हम एक परमेश्वर के प्रेम को हम समझ सकते हैं? एक निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? अगर निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण हमारे सामने है ही नहीं, इसका मतलब शायद हमारे डिक्शनरी में, हमारे जहन में ये बात होती ही नहीं कि कोई निस्वार्थ प्रेम होता है। लेकिन माता पिता के निस्वार्थ प्रेम इस बात को बताती है कि परमेश्वर एक निस्वार्थ प्रेम से हमें प्रेम करता है। एंड बाय द वे, माता पिता को ये कहीं सीखना नहीं पड़ता, ये इनबिल्ट है उसके अंदर में। एक माँ और एक बाप के अंदर में परमेश्वर ये प्रेम और ये दया, ये करुणा, ये सबको डाल करके रखा है। इसके लिए किसी को कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें स्कूल जाकर हमें सीखना पड़ता है, लेकिन ये माता पिता का ये गुण, उसके लिए, उसको सीखने के लिए उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अनपढ़ लोग भी परमेश्वर के इस रूप को प्रदर्शित करते हैं। वो अनपढ़ लोग भी जो निरक्षर है, जो कभी स्कूल नहीं गए, मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन मेरी माँ में जो प्रेम मैं अपने बच्चों के प्रति देखा वो किसी और में नहीं देखा। इनफैक्ट कई बार मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो प्रेम क्या होता मुझे नहीं मालूम होता। इनफैक्ट कई बार जब लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग वर्ल्ड व्यू, बाकी दूसरे चीज़ों की तरफ वो देखते हैं, ज्ञान हासिल कर लेते हैं, तो कई बार वो अपने दिल की बात को सुनना बंद कर देते हैं, वो ज़्यादा अपने दिमाग की बात को सुनते हैं। और परमेश्वर ने जो इनबिल्ट हमारे अंदर में सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को वो लोग इग्नोर करते हैं। और कई बार माता पिता को आदर नहीं देते हैं। और आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर माता पिता का आदर नहीं होता। माता पिता पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिबिंब करते हैं, दे रिफ्लेक्ट गॉड। यशाया उसका 66 का 13 में कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यहाँ पर फिर से परमेश्वर एक तुलना करता है, और यहाँ तुलना क्या है? जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। मॉम इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स लव ऑन अर्थ। एक माँ, जैसे मैंने कहा कि मेरी माँ अगर नहीं होती तो प्रेम क्या होता मैं नहीं जानता। माँ के अंदर में वो निस्वार्थ प्रेम को हम लोग देख पाते हैं। निस्वार्थ प्रेम ही है जो 9 महीना तक हमें अपने पेट में लेकर घुमाए। निस्वार्थ प्रेम ही है जो वो छाती से लगा के रखती और एक नन्हा सा बालक को वो बड़ा करती है। वो निस्वार्थ प्रेम ही है जो उसको अपने बच्चों की नींद ज़्यादा प्यारी, अपनी नींद से अपने बच्चों की नींद ज़्यादा प्यारे लगते हैं, अपने बच्चों की खुशी अपनी खुशी से ज़्यादा प्यारे लगते हैं। जब भी मैं गांव जाता था पिछले दिनों में, कुछ न कुछ ले जाता था माँ के लिए, और उसी के साथ साथ मैं अपने भाई के लिए भी भाई के परिवार के लिए भी ले जाता था, और बहन के परिवार, बहन भी बगल में ही है, उसकी शादी हुई है बगल गांव में, सो उनके लिए भी ले जाता हूँ। जो भी माँ के लिए ले जाता वो भाई के लिए भी ले जाता हूँ, भाई के परिवार के लिए, बहन के परिवार के लिए भी। लेकिन माँ क्या करती है? वो अपने खाएगी, लेकिन मेरे भाई के लिए भी वो बचा देगी। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि माँ मैं उन लोग के लिए भी लाया हूँ, लेकिन समहाउ माँ के दिल में एक खुशी आती है जब वो अपने बच्चों को देती है। और ये चीज़ हम लोग देख पाते हैं, परमेश्वर को वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें माता पिता का आदर करने की ज़रूरत है। एक माँ का आदर हम कैसे करें? आइए हम लोग क्विकली इस चीज़ को देखेंगे, जल्दी से देखेंगे कि हम कैसे आदर करेंगे एक माँ का।
या एक पिता का हम कैसे आदर करें? सबसे पहला चीज, माँ से निस्वार्थ प्रेम करें। माँ से निस्वार्थ प्रेम करें। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, पहला यूहन्ना 4:8 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूं और वो प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर को जानता भी नहीं है। फिर आगे परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4:20 सेक्शन में कहता है कि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जब हम देखे हुए भाई को प्रेम नहीं कर सकते, तो अनदेखे परमेश्वर को कैसे प्रेम कर सकते हैं? हम अपने माता पिता से निस्वार्थ प्रेम करें। हमारा प्रेम निस्वार्थ होना है, इस उम्मीद से नहीं कि हमें मां से ये मिलेगा, पिताजी से ये मिलेगा। नहीं, देखिए, मां को कभी आप ठग नहीं सकते हैं। आपके अंदर में अगर निस्वार्थ प्रेम नहीं है तो मां जान जाएगी। मां को कभी आप ठग नहीं सकते हैं। वो आपके एक एक एक्सप्रेशन को समझती है, एक एक चाल को वो समझती है, एक एक गतिविधि को वो समझती है। इसीलिए जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जब उससे हम प्रेम करते हैं, बहुत ही निस्वार्थ भाव से हम प्रेम करें। उस समय विशेषकर जब वो बूढ़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट लाइक यूज एंड थ्रो, उसको जो बूढ़े लोग हैं वो उनके जीवन में एक तरह से बोझ बन जाते हैं। लेकिन नहीं, जब हम छोटे थे, जब हम अपने से कुछ नहीं कर सकते थे, उस समय हम बोझ नहीं थे उनके लिए। और ठीक उसी प्रकार जब वो कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बोझ न बनने पाए। आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं, मेरी माँ तो नहीं, मेरे पिताजी तो नहीं है इस दुनिया में, मैं कैसे आदर करूं? लास्ट संडे को जब मेरी माँ को हम अंतिम विदाई दिए, इसके बाद मैं बहुत सारे, मेरे मन में बहुत सारे बातें चल रही थी। हाँ, मैं उम्मीद नहीं किया था इतना जल्दी वो जाएगी। मेरे अंदर में बहुत सारे और भी ख्वाब थे, बहुत सारे और विचार थे। मैं माँ के लिए ये करूँगा, मैं माँ के लिए वो करूँगा। और मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारी चीज़ अधूरा रह गया। हाँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं माँ के पास जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता। माँ को जब अंतिम विदाई दिए, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगला बार जब मैं अपना गांव जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। इससे पहले जब भी मैं जाता तो मेरे अंदर में कई सारे बातें चलती है, मैं माँ के लिए क्या ले जाऊं, माँ को ये अच्छा लगता, माँ को वो अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करता हूं कि वो सारी चीज़ को ले जाऊं जिससे उसको खुशी मिल सकती है। तो मैं मन में सोचने लगा कि अगला बार जब मैं आऊंगा, मेरी मनोदशा क्या होगी, क्या सोच करके मैं आऊंगा। फिर अचानक से मानो परमेश्वर मेरे अंदर में ये बात को डाला कि बहुत सारे ऐसे माँ हैं उस गांव में या उस आसपास में जिसको आप आदर कर सकते हैं। अगर आपकी माँ, आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे चारों ओर जिनका हम आदर कर सकते हैं। इन पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सिर्फ हम अपने माता पिता को नहीं, हर वो बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी माता, अपने पिता के समान हमें आदर देने की ज़रूरत है। बाद में फिर कई सारे लोगों को के विषय में मैं सोचा, हाँ वो है, उसके कोई नहीं है, मेरी बड़ी माँ है,
उसके कोई नहीं है अभी। और भी कई लोगों को के विषय में मैंने सोचा। मैं बोला जब भी आऊँगा, अब मेरी माँ तो नहीं रही, उसके लिए तो कुछ नहीं ला सकता हूँ, लेकिन उनके लिए ले जा सकता हूँ। उनके साथ बैठ कर के शायद 2 बातें कर लूँ। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो वो बच्चा पैदा कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसीलिए वो अपना फिजिकल, अपना बायोलॉजिकल बच्चे नहीं इस दुनिया में लाए, क्योंकि बहुत सारे अनाथ लोगों को उन्होंने अडॉप्ट किया। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं। इनफैक्ट एक संस्था है जो काम करती है, अभी कहते हैं उनका नारा ये है कि वर्ल्ड विदाउट ऑर्फन। वो अनाथ आश्रम पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें अनाथ आश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर अनाथ बच्चों को अपने घर में पनाह देने की ज़रूरत है। और वो चाहते हैं कि एक ऐसी दुनिया वो देखना चाहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं होगा। हमारे संताल कल्चर में अनाथ आश्रम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अनाथ हो जाता है तो या तो उनके मामू, उनके फूफू, उनके चाचा, उनको कोई उनको अपने पास ले लेते हैं। ठीक उसी तरह हमारे अगर माँ बाप नहीं है तो हम हर वो बुजुर्ग व्यक्ति में हम अपने माँ बाप को देख सकते हैं, हम उनका आदर कर सकते हैं। दूसरा चीज़, माँ को सहानुभूतिपूर्वक समझें। कई बार जब हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनकी हम समझ नहीं पाते हैं। उसका कई वजह है। एक जनरेशन गैप हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उनका समझ अब बहुत कमज़ोर हो गया है। उनके वो जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो ऑलमोस्ट लाइक समबडी सेड इट, कि वो सेकेंड चाइल्डहुड उनके जीवन में आ जाता है, वो फिर से बच्चे बन जाते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, और इसीलिए कई बार वो उनको वो सम्मान नहीं देते। लेकिन यहाँ पर कहता है कि हम अपनी माँ को सहानुभूतिपूर्वक समझें। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का कोशिश करें। 1 तीमुथियुस उसका 5 का 1 और 2 पद में कहता है कि किसी बूढ़े को न डांट, पर उससे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। न डांट। हमें अपने, कई बार हमारे बुजुर्ग माता पिता का बात हमें शायद समझ में ना आए, इससे बनिस्पत कि हम उसको डांट दे, चुप रहो, या एक तरह से उसका बात को अनसुना कर दें, उसको अनदेखा कर दे, वो नहीं करके हम उसको समझने का कोशिश करें, सुनने का हम कोशिश करें। तीसरा चीज, ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुने। ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुने। याकूब 1:19 में कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब माता पिता जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो कई बार उनको ऐसे महसूस हो सकता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, अब मैं तो यूज़लेस हूँ, मेरे जीवन में अब क्या रह गया, कुछ नहीं है। तो ऐसे समय में कई बार वो अनइम्पोर्टेंट फील करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि अब तो मेरा किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे समय में अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनते तो कहीं ना कहीं ये बात उनके अंदर में और ज़्यादा घर कर जाता है कि हाँ, कोई तो मेरी बात नहीं सुनता है। आप अगर मेरी माँ को जानते तो मेरी माँ बहुत बोलती। इनफैक्ट कभी कभी वो अपने आप से भी बातचीत करती है। मैं अगर उसके पास 10 मिनट बैठ जाऊं
तो बिना कुछ सवाल पूछे पूरे गांव में क्या चल रहा है सारा चीज़ मुझे पता चल जाता है, क्योंकि वो बोलती, बहुत बोलती। और मेरी माँ जैसे, अगर आपकी माँ है तो आपके पास बहुत ही धीरज की ज़रूरत है उसकी बातों को सुनने के लिए। कई बार मैं घर में जाता हूँ तो कुछ काम कर रहा होता हूँ, शायद हो सकता है मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और तो बाहर में माँ खाना पका रही है और इसके बाद वो कुछ बोलते जाएगी। उनको लगता है कि शायद मैं उनका बात सुन रहा हूँ। तो अगर बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं करता हूँ तो मैं काम को रोक करके मैं बाहर निकल के आ जाता हूँ, उसके बगल में बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि हाँ बोलो, सुनाओ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे कोई काम का नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन मैं सुनता, उसके बगल में बैठ करके मैं सुनता उसके बाद। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल रहता तो मैं उसको समझा देता कि माँ अभी मेरा थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल है, अभी करीब 1 घंटा या 2 घंटा मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ, और आपको भी अभी बात नहीं करना है क्योंकि मैं अभी दूसरों के साथ बात करता हूँ। तो इस रीति से होता है। तो लेकिन कभी भी ये बोरिंग नहीं लगा, कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मैं माँ के पास समय बिताने से मुझे बुरा लग रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ। और ये शायद इसीलिए भी क्योंकि मैं माँ से दूर रहता था और मैंने ये ठान लिया था कि महीना में एक बार ज़रूर जाऊँ। कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट 1 साल में नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी फ़ोन में बातचीत होते रहती थी। जब तक माँ पिताजी हमारे साथ हैं हम उनका आदर करें, उनके साथ समय बिताएं, मेक ए टाइम उसके साथ समय बिताने का, आनंद पूर्वक उसकी सहायता करें, आनंद पूर्वक उसकी सहायता करें। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए किससे आप सहायता मांगते हैं। मुझे अगर आज कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे मन में सबसे पहले शायद कौन आएगा? शुभम आएगा। शुभम ऑल द टाइम रेडी, हेल्प करने के लिए ऑल द टाइम रेडी। और भी कई सारे ऐसे लोग आप लोग में से हैं जिनको शायद मैं इमीडिएटली आप मेरे मन में आएंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब वो आपको हेल्प करते हैं तो उनको मानो एक खुशी लगती है, और ऐसे लोगों से सहायता लेना अच्छा लगता है। नीति वचन 15:13 में कहता है कि मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। जब मन आनंदित होते हैं तो मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। किसी ने कहा योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। कहने का मतलब यह है कि आपका मुंह इस बात को दिखाता है कि आपका दिल में क्या है। आप किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, वो आपका मुंह बताएगा। जैसे मैंने कहा, हम अपने माता पिता को कभी भी हम धोखा नहीं दे सकते हैं। एक माँ के दिल को कभी भी हम धोखा नहीं दे सकते हैं। वो जानती है, आप अगर खुशी खुशी उसकी सहायता कर रहे हैं वो भी जानती है, और अगर आप खुश नहीं हैं वो भी जानती है। पिछले दिनों में जब मैं कैंपस क्रूसेड में एसोसिएट डायरेक्टर था, तो संस्था के तरफ से इधर उधर जाने के लिए हमारे पास गाड़ी थी, ड्राइवर। कई बार जो ड्राइवर लोग होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। शायद हो सकता है कोई दूसरा प्लान था और अचानक से बोल दिए कि नहीं हमको यहाँ जाना है। तो कभी कभी जो है ना पूरा एकदम ऐसे गाड़ी चलाएंगे, ऐसे मुंह बना करके, लगता है एकदम अंदर से ऐसे लगता है कि बहुत ही नाराज है। तो ऐसे समय में ऐसे लगता है कि मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूँ, मैं उसके सिर में बैठा हूँ। बहुत बुरा लगता है। कई बार ऐसे लगता है कि ना ऐसे में मैं अच्छा होगा मैं टैक्सी पकड़ के चला जाऊँ। उन दिनों में उबेर भी नहीं हुआ करता था। तो जब कोई व्यक्ति आपको सहायता करता है और उसके चेहरा में अगर वो खुशी नहीं है, दिल में अगर वो खुशी नहीं है,
तो इस तरह का सहायता लेने में अच्छा भी नहीं लगता है। सो जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, वो हमें खुशी देने पाए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी मैं अपने माता पिता के विषय में सोचता, जब भी मैं दुमका जाता अपनी माँ से मिलने के लिए, बहुत ही मन में एक खुशी रहता था, बहुत ही अच्छा लगता था। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत अच्छा लगता था मेरी माँ के साथ समय बिताना। शायद मेरे पिताजी के साथ उतना नहीं लगाव नहीं था, लेकिन मेरी माँ के साथ बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम अपने पिताजी को बहुत आदर दिए, पिताजी को भी। जब भी मैं वहाँ जाता था तो थोड़ा कहीं घुमाने ले जाता था गाड़ी में। हाँ, कभी कभी फुटबॉल मैच उधर पिताजी को अच्छा लगता था, फुटबॉल मैच। सो मैं बोलता कि बाबा जाएंगे मैच देखने। मुझे नहीं देखना था, बट सिर्फ उनके साथ घूमने के लिए। फिर मैं उसको लेकर के चल देता था गाड़ी से। माँ के साथ भी घूमते, बैंक जाना है, उसको लेकर के बैंक जाना है। और कभी कभी मैं मामू घर ले जाता उनको, तो चलो ना मामू घर घूम के आएंगे, चलो वहाँ घूम करके आएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ समय बिताना, मज़ा आता है। इनफैक्ट जब मैं माँ का बरियल के बाद जब वापस आ रहा था, बहुत उदास था मेरा मन, और वो सारा चीज़ मेरे अंदर में घूम रहा था कि कैसे माँ के साथ घूमते थे, कैसे उसको ले जा करके कोई रेस्टोरेंट में समोसा खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, तो जलेबी बहुत अच्छा लगता था। तो वो सारा चीज़ याद करता था, और मन मन में बहुत ही दुख लग रहा था कि और वो मौका और नहीं आएगा। कृतज्ञतापूर्वक, विद ग्रेटफुल हार्ट उसे याद करें। कई बार हम लोग एक शहर में नहीं रहते हैं। जैसे मैं कलकत्ता में, मेरी माँ, मेरे पिताजी वो गांव में थे। तो उन दिनों में भी जब वहाँ पर फ़ोन नहीं हुआ करता था, कोई मोबाइल टावर नहीं था, मैंने क्या किया था, मैंने मोबाइल ख़रीद करके उन्हें दिया था, और किसी तरह से एक टावर को मैंने जुगाड़ किया था, ताकि करीब 10-12 या तो 15 किलोमीटर दूर का टावर से वो सिग्नल को रिसीव कर सके। एक एंटीना मैंने लगाया था, और उसके एंटीना के अंत में एक छोटा सा मोबाइल होल्डर था, और वहाँ पर अगर मोबाइल को मैं रख दूँ तो पूरा सिग्नल आता था। बहुत पहले, जबकि मोबाइल बहुत ही रेयर हुआ करता, गांव देहात में उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। मैंने ख़रीदा उनके लिए, और फिर मैं कम से कम सप्ताह में एक बार ज़रूर फ़ोन करता था। जब भी अगर आप माता पिता से दूर हैं, तो आप उनको फ़ोन करें। एक ही शहर में रहते हुए भी कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग घर में रहते हैं, तो हम अवश्य उसको विज़िट करें, या तो एटलीस्ट आजकल वीडियो कॉल है, आप वीडियो कॉल करें व्हाट्सएप में, ये सब में। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, उनको याद करें। नीतिवचन 31 उसका 28 में कहता है, उनके पुत्र उठकर उनको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं, ऐसी प्रशंसा करते हैं। ऐसे एहसास दिलाएं कि आपको उसकी ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जब रिटायर्ड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक एहसास आता है, एक आभास, एक ऐसे विचार आता है कि अब तो मैं यूज़लेस हूँ, मैं तो रिटायर हो गया, अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, कंपनी को मेरी ज़रूरत नहीं है। शायद बच्चे लोग को भी अब मेरी तो ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने पैर पर खड़े हो गए। तो कई बार क्या हो जाता है कि जब इस तरह के विचार आते हैं, तो कभी कभी माँ बाप लोग समय से पहले गुजर जाते हैं। अचानक से उनका हेल्थ डाउन हो जाता है, और ये शायद उनका इमोशन उसके चलते।
ऐसे समय में हम अपने माता पिता को हमेशा ये एहसास दिलाएं कि दे आर नीडेड, एंड यस इट इज़ ट्रू, दे आर नीडेड। हमें उसकी ज़रूरत है। अभी जब मेरे माता पिता नहीं है, अब मैं बहुत और ज़्यादा ये महसूस करता हूँ कि हाउ मच वी नीड देम। कमी खलता है। पहला तिमोथियुस 5:8 में कहता है, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अगर हम अपनों की नीच, खासकर नीच अपनों की मतलब अपने माता पिता, इमीडिएट जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, अपने माता पिता मेनली, अगर हम उनकी चिंता न करें तो हम विश्वास से मुकर गए हैं और हम अविश्वासी से भी बुरा बन गए हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन सदुकी और फरीसी लोगों को इस बात के लताड़ा कि तुम परमेश्वर के नियम को छोड़कर मनुष्य के रीति विधि को ज़्यादा अहमियत देते हो, क्योंकि वो लोग ये शिक्षा देते थे कि यदि जिस वस्तु से तुम अपने माता पिता का आदर कर सकते थे, अगर वो वस्तु परमेश्वर के पास भेंट के रूप में लाते हो तो तुम माता पिता को अगर नहीं भी देखते हो, दैट्स ओके, ठीक ही है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उनको लताड़ा, बहुत ही एक तरह से धिक्कारा, और उसने उसको कहा कि कपटी, और कई तरह के बहुत ही ऐसे शब्द उन्होंने व्यवहार किया कि मानो कि वॉज वेरी एंग्री। यीशु मसीह बहुत ही गुस्सा में थे। उसे एहसास दिलाएं कि आपको उसकी ज़रूरत है। एक मैं कहानी से अंत करना चाहता हूँ। अगर किसी भी समय आपको ऐसे लगता है कि आपको अपने बुजुर्ग माता पिता की ज़रूरत नहीं है, वो अब एक बोझ हैं आपके जीवन के लिए, तो ये कहानी सुनकर आप अवश्य अपने विचार को बदलेंगे। और ये सच्ची कहानी है, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। पीटर रिचली के विषय में ये कहानी है, जो कि इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकला जहाज़ में उन दिनों में 1820 की बात है। लेकिन उसका जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, सब कोई मर जाते हैं, और वो पानी में फ्लोट कर रहा था। अगला जहाज़ उसको ढूंढ लेता है और उसको जहाज़ में उठा लेता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो जहाज़ भी डूब जाता है, दूसरा जहाज़। तीसरा जहाज़ उसको रेस्क्यू करता है, तीसरा जहाज़ भी डूब जाता है, चौथा उसको रेस्क्यू करता है। और आपको शायद अजीब भी लग सकता है, शायद ऐसे लग सकता है क्या ऐसे हो सकता है, पर इट्स अ ट्रू स्टोरी। चौथा जहाज भी डूब जाता है, पांचवां उसको उठा लेता है, और जब पांचवां जहाज डूब जाता है तब जाकर के छठा जो जहाज है उसको उठा लेता है। द सिटी ऑफ लीड्स जहाज का नाम था, जो कि इंग्लैंड से वो भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा था ना। उसमें पीटर को बचा लिया, और बचाने के बाद वहाँ पर उसको बताया गया कि वहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि उस जहाज़ में एक बूढ़ी औरत है, और वो बहुत जोर की प्रार्थना कर रही है, बीमार है और प्रार्थना कर रही है। ये प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर, मरने से पहले एक बार मुझे अपने बेटा से मिला दे, क्योंकि उसका बेटा करीब 10 साल पहले, 10 या 15 साल पहले वो घर छोड़ के चला गया था, और नेवी में वो ज्वाइन किया था। तो वो बहुत प्रार्थना करता था। तो वहाँ जो डॉक्टर थॉमस करके उसको देखने के लिए जो डॉक्टर था, उसने कहा, अरे ये तो लग रहा है ये बूढ़ी माँ कभी भी मर जाएगी, और उसके अंदर में एक इच्छा है कि मरने से पहले वो अपने बेटा को देखे। किसी न किसी रीति से चलो उसका इच्छा को हम पूरा करते हैं। लेकिन किसको उसके सामने लाए बेटा के रूप में, क्योंकि जहाज में जितने भी लोग थे करीब सबको वो पहचानती थी।
इस जर्नी के दरमियान वो सबको पहचान गई थी कि ये वो है, ये है। बट जब डॉक्टर ने देखा कि पीटर उस जहाज में नया था, तो उसने पीटर को राजी किया कि बोला कि तुम उस बूढ़ी माँ के पास जाओ, क्योंकि हम सबको वो पहचानती है, हम उसको ठग नहीं सकते हैं, इसीलिए तुमको उसका बेटा बनाकर ले जाते हैं और उसको बताते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा आ गया है, कम से कम सुकून शांति से मर तो जाएगी। तो पीटर ने कहा ठीक है चलते हैं। इसके बाद जा कर के जब वो बूढ़ी माँ के पास वो जाता है, जो बार बार ये प्रार्थना कर रही थी कि गॉड परमेश्वर मरने से पहले मुझे अपना बेटा से मिला दे। पीटर जब उस बूढ़ी स्त्री को देखता है, वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो कोई दूसरी और नहीं थी, वो अपनी ही माँ थी, सारा रिच लेकर के, और उससे गले लिपट जाता है। और वो परमेश्वर पर विश्वास किया उस दिन। उसने कहा शायद यही बूढ़ी माँ की प्रार्थना है जो मुझे मौत के मुंह से बार बार बचाया, और उसकी माँ बाद में अच्छी हो जाती है। ये परमेश्वर पर विश्वास करता है। कई बार हमें आपको लग सकता है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, और वो कोई काम के नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। मेरा दोस्त जॉन सोरेन, जो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो क्रिश्चियन परिवार में जन्म तो उसका हुआ था, लेकिन वो परमेश्वर से बहुत दूर था। लेकिन बहुत बाद में जब परमेश्वर को जानता है, इस बात को वो रियलाइज़ करता है कि ये तो उसकी माँ की प्रार्थना है जो उसने परमेश्वर को जानने के लिए एक तरह से ये अवसर दिया। जब भी हम अपने माता पिता के विषय में सोचें, इवन इफ योर पेरेंट्स आर नॉट बिलीवर, अगर आपके माता पिता विश्वासी नहीं भी हैं, फिर भी एक माता पिता के अंदर से एक दुआ निकलती है, एक इच्छा निकलती है, एक ब्लेसिंग निकलती है। आज के इस मदर्स डे में हमने कई सारी बातों को सीखा है, और ये मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन से बोला और बातचीत किया है। आइए हम परमेश्वर के उस वचन का आदर करें। माता पिता को आदर करने के द्वारा हम उस परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम माता पिता का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन के लिए, विशेषकर प्रभु हम अपने माता पिता के जीवन के लिए शुक्रगुजार हैं। चाहे इस दुनिया में हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ये बात हकीकत है कि हम अपने माता पिता के बदौलत आज हम इस दुनिया में पाए जाते हैं। हम मर नहीं गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें एक अच्छा इंसान बनाया। प्रभु हम इन सब चीज़ों के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु। प्रभु आपने माता पिता के दिल में प्रभु वो प्रेम दिया है, वो दया दिया, वो करुणा दिया है जो आपके अंदर में है। और परमेश्वर आपने हमारे चारों ओर कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को रखा है जो हमारे माता पिता के समान है। प्रभु हम उनको आदर करना चाहते हैं, और उनको आदर करने के द्वारा प्रभु हम तेरे उस वचन को पूरा करना चाहते हैं जो कहता है कि हर वो बूढ़े व्यक्ति को अपने पिता समझकर, बूढ़ी माँ को माता समझकर उनको समझा, उनको आदर कर। परमेश्वर जितने दिन हम इस दुनिया में रहते हैं, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए तो सहायता कर। जितने भी भाई बहन लोग, माता पिता हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु कई बार जीवन में ऐसे समय आती है जहाँ पर हम अपनों से दूर हो जाते हैं। कई बार हम अपनों के लिए हमारे दिल में प्रेम के जगह नफरत पैदा हो जाती है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति है परमेश्वर, आपके चंगाई को इस वक्त मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे दिलों को तू चंगा कर, हर एक कड़वाहट को दूर कर, हमारे मन को प्रभु आपके प्रेम से भर दे।
परमेश्वर हमारे दिलों में किसी भी तरह की कड़वाहट, किसी भी तरह की बुराई, किसी भी तरह के शैतानी बातों के लिए कोई भी जगह न होने पाए, लेकिन प्रभु आपका प्रेम हमारे जीवन में भरने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।